माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आपको देखना है तो लास्ट लेक्चर विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन क्या कहता है इसमें हम देखेंगे। एप्लीकेशन, इसमें हम कई एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला एप्लीकेशन होगा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मतलब किसी भी इक्वेशन को हम करेक्ट कैसे कर पाएंगे। कोई भी हमारा इक्वेशन दिया गया होता है उसे हम करेक्ट करना है। मान लो वो रॉन्ग दिया गया हो, कोई भी हमारा क्वेश्चन है जो कि रॉन्ग हो, कोई थ्योरम्स दे दिया गया जो कि रॉन्ग हो, हमारे कोई इक्वेशन को हम करेक्ट कैसे करेंगे, वो भी डायमेंशनल करेक्ट करेंगे, बस एग्जैक्ट करेक्ट नहीं कर सकते। जैसे जो चीजें आपकी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है उनको आप करेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप अगर लिखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वहां पर 2 के बजाय आप 4as लिख दो, हाफ as लिख दो, फिर वो करेक्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन की जो क्वांटिटी होती है, जो कि ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन होती है, सिर्फ उन्हें करेक्ट करके बता सकता है। मतलब नियर अबाउट हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उसे करेक्ट करने की, लेकिन जिस डायमेंशनल लेस क्वांटिटी को हम लोग करेक्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। हालांकि 100% वर्किंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आपके एग्जाम में आता है। एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा, वहां पर 2as 4as 3as करके आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे 2as है तो कहीं में दे देगा 2a स्क्वायर s, a स्क्वायर s स्क्वायर दे देगा, as अपान 2 दे देगा। उस हिसाब से देता है ताकि आप लोग सॉल्व कर सको। ऐसा नहीं है कि आपको स्केलर क्वांटिटी में दे करके आपको कंफ्यूज किया जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए किस प्रकार से इसे हम करेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म है उनका डायमेंशन अगर हमारे राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म है उनके डायमेंशन के बराबर आ रहा है, तब जाकर उसे हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है। क्लियर है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास दिए जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दिया जा रहा है, इसके हम करेक्टनेस को चेक करना है। कैसे दिया जा रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या 2gh दिया गया है। ये प्रकार से आपको प्रूव करना है। तो क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं है, ये हमारे मोशन का थर्ड इक्वेशन। मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड ये होता है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्या ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है या नहीं, इसको प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ राइट हैंड साइड होता है। तो वही चीज यहां पर भी लिखेंगे। डायमेंशन हम लिख देंगे डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अगर डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ राइट हैंड साइड अगर आ रहा है तब तो हमारा ये इक्वेशन सही होगा। v स्क्वायर v क्या है हमारा, v क्या है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, कितना होता है, lt माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। ईच टर्म बोला जा रहा है, ईच टर्म u स्क्वायर। u भी हमारा क्या है, वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी या हो फाइनल वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी। डायमेंशन क्या होगा, lt माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ए फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या लिखते हो, lt माइनस 2। एक्सीलरेशन यही तो होता है, lt माइनस 2। यस क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट, यस क्या है डिस्प्लेसमेंट, या हाइट भी यहां पर लिखते हो आप। यहां पर क्या करते हो, हाइट भी लिखते हो। तो यहां पर क्या लिखोगे, यस की जगह पर देखो डिस्प्लेसमेंट है, इसे मेजर करोगे आप मीटर में, मीटर को लिखते हैं यार। ठीक, चलो इसे लिख देंगे L2t माइनस 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा L2t माइनस 2 प्लस में L इंटू L L2t माइनस 2।
आया क्या, L2t माइनस टू इज इक्वल टू, ऐड हो जाएंगे। क्या कभी ऐसा देखे हो मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर बराबर 2 मीटर स्क्वायर होता है? नहीं, मीटर स्क्वायर ही होता है। अरे भाई 8 मीटर स्क्वायर को 9 मीटर स्क्वायर में जोड़ो कितना आएगा, 17 मीटर स्क्वायर ही आता है। ऐसा नहीं कि 9 8 17 फिर मीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर, ऐसा नहीं तो होता है ना। तो वैसे डायमेंशन में भी होता है। L2t माइनस टू L2t माइनस टू ऐड होकर कितना आएगा, L2t माइनस टू। आप लोग देख पा रहे हैं, सभी वैसे लगाना चाहिए। ठीक, आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से जब हमारा डायमेंशन इक्वल हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज राइट, डायमेंशनली राइट है। हालांकि हमें इससे नहीं पता चल सकता, यहां पर हाफ एस होता फिर भी हमारा यही आता, क्योंकि हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, करेक्ट डायमेंशनली, डायमेंशनली ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, सबको समझ में आया। और इक्वेशन से ले सकते हैं हम, और इक्वेशन ले सकते हैं। ये आपने मोशन का सेकंड इक्वेशन देखा। अगर यही चीज आप थर्ड इक्वेशन देख रहे होते तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है, मान लो यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। हम वही चीज करेंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ राइट हैंड साइड। ईच टर्म मत भूलिएगा, जितने भी टर्म है सभी का डायमेंशन जो होना चाहिए वो लेफ्ट हैंड में जितने भी टर्म है उनकी डायमेंशन के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का क्या डायमेंशन होगा, यस क्या है, यस क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, यल इज इक्वल टू यू इज वेलोसिटी एल टी माइनस वन, टी इज टाइम टी, प्लस में हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, ए का एल टी माइनस टू, टी का टी टू, यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यल टी जीरो हो जाएगा ना, ये देखो टी माइनस वन टी वन जीरो, प्लस ये भी क्या निकला यल टी जीरो, मीन्स हमको मिला क्या, यल इज इक्वल टू यल प्लस में ऐड करोगे कितना आएगा, यल इक्वल टू, आया कि नहीं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। मतलब ये क्या करोगे आप, करेक्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर यही चीज मान लो दे दिया होता, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया होता, क्या, जैसे मान लीजिए दे दिया गया यस बराबर यूटी हाफ यूटी प्लस एटी स्क्वायर, ये दे दिया गया, क्या ये सही होगा या नहीं सही होगा? अभी तो आप जान रहे हो नहीं सही है, लेकिन अगर यही मेथड लगाओगे तो ये इक्वेशन सही बताएगा। भले यहाँ पर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, यहाँ पर हाफ यूटी प्लस एटी स्क्वायर है, तो आपके मन में आएगा सर इसको लगाने से मतलब ही क्या, हमारे जी ऐसे करेंगे तो इसका मतलब क्या निकला हमारा, जब रंग ही आ रहा है तो इसको सॉल्व करने से क्या मतलब इससे। तो डायमेंशनल मेथड से सिर्फ डायमेंशंस प्रूव किए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस प्रूव किए जा सकते हैं, सभी चीजें प्रूव नहीं की जा सकती। मान लो यहां पर देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट यस का क्या होगा, यल इज इक्वल टू हाफ का कोई डायमेंशन होता नहीं, यल टी माइनस वन एंड टी प्लस में ये का क्या हो जाएगा, यल टी माइनस टू, और फिर से ये क्या आया हमारा, यल इज इक्वल टू, ये भी हमारा यल ही बचा, टी माइनस वन टी वन कट जाएगा, प्लस में यल बचा क्या, यल इज इक्वल टू, ठीक है, समझ में आया कैसे मिला? ये सभी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार ये भी करेक्ट इक्वेशन है, ये भी हमारा करेक्ट है, बट एक्चुअली क्या है, दिस इज रॉन्ग इक्वेशन, ये इक्वेशन रॉन्ग है, बट डायमेंशनली ये कह रहा है करेक्ट है। तो आपको कभी ऐसे इक्वेशंस नहीं मिलेंगे सही करने के लिए, समझ पा रहे हो ना, ऐसे इक्वेशंस नहीं मिलेंगे ताकि आप गलत चीजें भी आप सही करके बता सको, ऐसे इक्वेशंस नहीं मिलेंगे। इक्वेशंस कैसे मिल सकते हैं, आपको यहां पर ए स्क्वायर टी स्क्वायर दे देगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर दे देगा, या फिर यू टी स्क्वायर दे देगा, कुछ इस प्रकार से इक्वेशंस दे दिए गए, तब आपको सॉल्व करना। बातें समझ पा रहे हो, बातें समझ पा रहे हो, नोट डाउन करिए। जैसे मान लीजिए
आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? विच ऑफ द इक्वेशन, ऐसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट, इज करेक्ट, कौन सा इक्वेशन करेक्ट है? फर्स्ट, यस इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यू टी, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, यस इज इक्वल टू यू स्क्वायर टी प्लस ए टी। थर्ड आ सकता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड फोर्थ आ सकता है यस स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। आपको प्रूव करके दिखाना है कौन सा सही है। तब आप ऐसे जब मेथड लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ यही सही आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, आपको स्केलर प्रोडक्ट्स दे करके जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं, आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है। इक्वेशन क्या है हमारा? इक्वेशन है हमारा t इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई द रूट l अपॉन g। क्वेश्चन दिया गया है t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन। एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, एक दूसरा क्वेश्चन भी, उसका भी हमने चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, h इक्वल टू r रो g डिवाइड बाय 2s cos थीटा, 2s cos थीटा। ठीक, यही आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? आओ देखते हैं बारी बारी से प्रूव करते हैं। पहले एक बार आप इसको पुश करो, नोट करो और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। अगर नहीं समझ में आता फिर हम बताएंगे। क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे। यस और नो गाइस, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो इसको कर लोगे, बताना पड़ेगा। चलिए बता देते हैं, डोंट वरी। बारी बारी से देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे कि हमारा दिया जा रहा है क्या, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ राइट हैंड साइड। ये चीजें आप कभी नहीं भूलोगे, कभी मत भूलना। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है तभी तो हमारा करेक्ट होगा इक्वेशन। तो t क्या है यहाँ पर? जैसे कि हम यहाँ बता दें, t टेंस टू टाइम, t हमारा टाइम है, 2 पाई कांस्टेंट टर्म है, l इज लेंथ, g इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चाहे जो भी हो, उसकी जो हमारी डायमेंशन होती है LT-2 ही होती है। हम सॉल्व करेंगे। t का क्या हो जाएगा? टाइम t ही है, इक्वल 2 पाई डायमेंशन लेते हैं, रूट l का क्या है? l अपॉन g फॉर LT-2। एक या से एक या कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको? t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन t-2। ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? t2, बाहर कर लोगे t बचेगा। ये इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। हम आगे ये नहीं बता सकते 2 पाई 4 पाई 6 पाई कितना होगा, और आपको कंफ्यूज भी नहीं किया जाएगा 2 पाई 4 पाई में। ठीक, अब इस पर अगर हम बात करें, यहां पर h क्या है? h क्या है? हाइट ऑफ मिनिस्कस। हाइट ऑफ मिनिस्कस आप समझते हैं, जब किसी भी टब में लेते हैं उसमें एक पतली नली डालते हैं, कांच की ट्यूब नली जिसे आप बोल सकते हो, तो उसमें जो वाटर होता है, वाटर लेवल कुछ ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब वाटर लेवल ऊपर की तरफ उठ जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से शेप बना देता है, इस प्रकार से। तो उस वाटर लेवल से जहां तक जल उठा है ऊपर की तरफ, उसकी हाइट हमारी क्या कहलाती है? हाइट ऑफ मिनिस्कस। आर क्या है? आर इज रेडियस, रो क्या है हमारा? डेंसिटी, जी क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन,
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। यस क्या है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। एंड थीटा एंगल है ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, इस प्रकार से हमारा गिवन है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व तभी कर सकते हैं जब थीटा की वैल्यू पता हो, मतलब डायमेंशन पता हो, यस का डायमेंशन पता हो, जी का, रो का, आर का, एच का, तभी हम इसको मालूम कर सकते हैं। हम जानते हैं थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, हालांकि यूनिट होती है, डायमेंशन कुछ भी नहीं होता। ठीक, कैसे डायमेंशन नहीं होता मैं प्रूव कर देता हूं। थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी हमारा मीटर में ही मेजर किया जाएगा एंड रेडियस भी हमारा मीटर में ही कैंसिल आउट हो जाता है, जीरो। कोई भी इसका डायमेंशन नहीं मिल पाता है। ठीक, हाइट क्या है? इसका डायमेंशन क्या होगा? यल। भाई हाइट है तो एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। रेडियस का भी हमारा यल ही होगा। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो इसका क्या हो जाएगा? Lt माइनस 2 हो जाएगा। किलोग्राम का लिखते हो आप यम L3 लिखोगे। ठीक, ये वो पानी L3 क्या हो जाएगा? यम L माइनस 3। कहाँ सॉल्व करेंगे इसको? चल कोई नहीं। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का होता है क्या? यम Lt माइनस 2 डिवाइड बाई लेंथ का L, L से L कैंसिल जाएगा, मिले क्या? यम T माइनस 2। एंगल ऑफ कांटेक्ट इससे कोई यूनिट नहीं होती। अब तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इस टर्म इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन h है। h को क्या लिखेंगे हम लोग? हाइट है l इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑफ राइट हैंड साइड। r का डायमेंशन बोलो जरा, l है, लिखते चलेंगे फटाफट से। l रो का डायमेंशन कितना है? ml माइनस 3, यम एल माइनस 3। जी का डायमेंशन कितना है? जी का डायमेंशन Lt माइनस 2, इसलिए पहले हम बता दिए ताकि आपको आसानी हो। डिवाइड बाई 2 का कोई डायमेंशन होता नहीं। यस फॉर सरफेस टेंशन mt माइनस 2, mt माइनस 2। cos थीटा, देखो cos थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, सिर्फ इतना आप छोड़ देंगे। मिलेगा क्या हमको? एक m से m कैंसिल हो जाएगा, t माइनस 2 से t माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमको? l इंटू l, L2 और l माइनस 3 आया कितना? L2 l माइनस 3 आया कितना? l माइनस 1। और ये कितना आ रहा था? दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। ये सही कब हो सकता है? अगर ये इधर भी l माइनस आया रहा, l माइनस 1 इधर भी आएगा तभी ये सही होगा, अदरवाइज नहीं सही होगा। इसके कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो इक्वेशन दिया जा रहा है जस्ट इसका उल्टा होगा, मतलब जो करेक्ट इक्वेशन होगा, समझना यही चीज है। यहां पर आपको फीलिंग आनी चाहिए कैसे सही होगा। l माइनस 1 है, जस्ट पलट दो उसको, क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइड बाई r रो g। अब इसका निकालोगे, इसका सही आएगा, इसका निकालो, इसका सही। जस्ट l माइनस 1 आ रहा है, हमने इसको पलट दिया, l आएगा, करके देख लेना। एक्चुअल में अब आप समझ पा रहे होगे, जब आपने क्लास 11th में पढ़ा था, हाइट ऑफ मिनिस्कस जब आपने पढ़ा था, उसका फार्मूला है। मतलब हाइट ऑफ मिनिस्कस जब आप पढ़ रहे थे, मिनिस्कस, उसका फार्मूला यही है। ये गलत लिखा गया, ये सही है। ऐसे हम करेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत दिया रहा होगा, वहां पर हमें करेक्ट करके दिखाना होगा, हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? सो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको? समझ में आया? बहुत। इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार आप करेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, जो कि हमारा पहला एप्लीकेशन था डायमेंशन का। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन क्या है?
आप यूनिट को कैसे कन्वर्ट करोगे? मान लीजिए आपको दे दिया गया एक न्यूटन को डाइन में चेंज कर लो। आप जानते हो कि एक न्यूटन को में 10 घात 5 डाइन, वो भी आप किस प्रकार निकालते हो जानते हो, लेकिन आपको डायमेंशन की मेथड से प्रूव करना है। जैसे आप जानते हो कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, अगर पूछ लिया जाए कितने डाइन, ये हमारा क्या है, एमकेएस में लिखो या आपका ये है एसआई पद्धति है, ठीक, ये सारी, और ये क्या है हमारी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट, ठीक। चेंज करेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू, अगर इसे एमकेएस में चेंज कर दें क्या होता है, न्यूटन फोर्स होता है, किलोग्राम पर लिखेंगे 1 इंटू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या में टी माइनस 2, ठीक। 1 किलोग्राम में इसे सीजीएस में चेंज करना है, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, सेकंड को सेकंड में। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे 10 घात 3 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे 10 घात 2 ग्राम, ओ सॉरी 10 घात 2 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 घात 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है डाइन, क्या आ जाएगा 10 घात 5 डाइन। बट एक्चुअल में हमें ऐसा नहीं करना, एक्चुअल में हमें ऐसा नहीं करना, एक्चुअल में हमें क्या करना है, डायमेंशनल मेथड लगाना है। आप यूनिट को कन्वर्ट करोगे डायमेंशनल मेथड से, ये चीजें तो आप नॉर्मली जानते हो, आप डायमेंशनल मेथड से कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहां पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट में। सबसे पहले जब आप यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू n इंटू में, जहां पर n क्या है आपका, कोई भी स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर है, u इज, आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए n1 u1 इक्वल टू n2 u2 करोगे। क्या करोगे, किसी भी फॉर कन्वर्ट एन यूनिट, फॉर कन्वर्ट एनी यूनिट, किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे n1 u1 इक्वल टू n2, ठीक। ये चीज आप में से आ गई n1 u1 इक्वल टू n2। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा आपका, चेंज द या कन्वर्ट डायमेंशनली, यहां पर दिया गया होगा डायमेंशनली 1 न्यूटन इन डाइन। आपको 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है डायमेंशनल, ऐसे क्वेश्चन दिया गया होगा। मींस इसके कहने का मतलब 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 न्यूटन में कितने डाइन, ये पूछ रहा। 1 यहां पर क्या है n1, न्यूटन क्या है u1 यूनिट है, इज इक्वल टू ये क्या है n2 और ये क्या है u2। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है। चलो यहां पर समझना, ये क्या है न्यूटन, न्यूटन मतलब एक फोर्स है, ये भी हमारा फोर्स है, ये क्या है, मतलब दो की दोनों जो यूनिट है वो किसकी है, फोर्स की है। दोनों यूनिट हमारी किसकी है, फोर्स की, न्यूटन भी और डाइन भी। हालांकि जो न्यूटन आप लिखते हो वो एमकेएस में लिखते हो, और इसको लिखते हो आप सीजीएस में, लिखते हो कि नहीं लिखते हो। फोर्स की यूनिट एमकेएस में कितनी होती है बताना, फोर्स की यूनिट एमकेएस में कितनी होती है, किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में कितनी होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कर सकते हो कि नहीं आप लोग, कर सकते हो कि नहीं आप लोग, ठीक। यहां पर जो आप ध्यान से समझिएगा, यहीं पर समझना, ये सब चीजें तो नॉर्मल थी जो कि आपको ऑलरेडी पता है। समझने वाली बात क्या है, आपको यहाँ पर u1 दिया गया है, सॉरी n1 दिया गया है, n1 क्या है 1, u1 भी दिया गया है क्या है न्यूटन, u1 किसमें चेंज कर रहा है आपका न्यूटन। तो u1 को अगर हम चेंज करें, हम m/L/T में लिखेंगे, m1 क्या होगा आपका, m1 क्या होगा किलोग्राम, मास दिया जाएगा ना यहाँ पर किलोग्राम, L1 क्या है आपका, L1 मीटर में,
मीटर में। और T1 क्या है आपका, T1 क्या है आपका सेकंड। इसमें N2 नहीं पता और निकालना है। M2 ग्राम में, L2 सेंटीमीटर में एंड T2 सेकंड में। अगर हम यहां पर U1 देखें तो क्या लिखेंगे U1 के लिए, M1 L1 T1 माइनस 2, क्योंकि ऑलरेडी इसका क्या होता है MLT माइनस 2 ही तो होता है, इसमें भी MLT माइनस। एंड U2 क्या आएगा यहाँ पर, U2 क्या आएगा M2 L2 T माइनस 2। ठीक, यही तो आएगा। हम सभी सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, क्या होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू हमें 1 मालूम है, U1 की वैल्यू आप रखेंगे M1 L1 T1, M1 L1 T1 माइनस 2 इक्वल टू N2 हमें निकालना है, U2 क्या है M2 L2 T2 माइनस। N2 निकालेंगे वहां से तो क्या मिलेगा हमको, इतना अपान हो जाएगा M1 L1 T1 माइनस 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा M2 L2 T2 माइनस। सिंपल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, M1 अपान M2 पावर 1 ही है, L1 अपान L2 पावर 1 ही है, T1 अपान T2 की पावर माइनस 2। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। M1 की वैल्यू रख दो भाई किलोग्राम डिवाइड बाई M2 की वैल्यू ग्राम, L1 की वैल्यू मीटर, L2 की वैल्यू बताना जरा, L2 की वैल्यू सेंटीमीटर, T1 की वैल्यू सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड पावर माइनस 2। ये तो कट जाएगा, 1 की पावर माइनस 2 1 ही होती है। 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम, 1 मीटर में 10 की घात 2 मीटर सेंटीमीटर भाई डिवाइड बाई सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, आगे मिल जाएगा 10 की घात 5 N2 की वैल्यू 10 की घात 5। मतलब आप यहां पर कर सकते हो, जो N2 आपका दिया गया है N2 इक्वल टू 10 की घात 5 डाइन मींस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नोट करिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी मींस आप लोग जानते हो ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या ग्रेविटेशन कांस्टेंट कई लोग बोलते हैं। कैपिटल जी स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। कैपिटल जी इन SI यूनिट इज 6.67 into 10⁻⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू दी जा रही है आपको। वैल्यू ऑफ जी इन SI यूनिट इतना दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन CGS यूनिट। आपको CGS यूनिट में यही वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। कैसे फाइंड करो, मतलब आपको SI यूनिट में इतना दिया गया है, आपको CGS यूनिट में चेंज करना। SI यूनिट जो होती है नियर अबाउट इक्वल टू MKS यूनिट। और देखते हैं आप जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमारा होता है कैपिटल जी, जिसकी यूनिट क्या होती है, ये लिखा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये पर SI यूनिट लिखेंगे, SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये देखो SI यूनिट दी जा रही है ना, SI यूनिट, और आपको निकालना किसमें है, CGS यूनिट। SI यूनिट कितनी दी जा रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड जो CGS है, अगर आपका यही MKS दिया होगा तो न्यूटन नहीं दिया गया होता, तो वहां पर क्या दिया होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया होता। ठीक,
सीजीएस में आपको निकालना है। सीजीएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन है डाइन में चेंज होगा, न्यूटन है तो डाइन में चेंज होगा, मीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज होगा, किलोग्राम है तो ग्राम स्क्वायर में चेंज होगा। ठीक है, ठीक, यहां तक तो सबको समझ में है। हाँ क्लियर। अगर यहां पर वैल्यू देखी जाए, यहां पर अगर हमें वैल्यू दी जाए, जैसे हमारा N1 की वैल्यू क्या है, ये दी जा रही है 6.67 10⁻⁻11। M1 की वैल्यू क्या है, जो कि मास होता है, यहां पर मास कितना दिया जा रहा है। देखो इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं ना, थोड़ा सा हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में क्या बचेगा हमारा, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, ऐसे तो होगा सर, किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। हमने क्या किया, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर को लिख दिया 1 न्यूटन की वैल्यू रख दी, 1 किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या हमारा मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। मींस दिया क्या जा रहा आपको, दिया क्या जा रहा आपको, M1 की वैल्यू किलोग्राम में, L1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू इसमें मीटर में, T1 की वैल्यू सेकेंड में। ठीक, इसमें आपका N2 नहीं पता, निकालना है हमको। M1 किसमें है, मास, मास यहां पर ग्राम में लिखोगे। L1 इक्वल टू कितने है, सेंटीमीटर, एंड T1 इक्वल टू सेकेंड। देखो अगर ये चीजें कहां से समझ में आती है जानते हो, ये आपको ये चीज तो आप निकालिए, जैसे सीजीएस यूनिट निकालना है, ये सी फॉर सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर क्या होगा लंबाई, L की वैल्यू, ग्राम है हमारा मास, M की वैल्यू वही लिखे हम, एंड सेकेंड है हमारा T, और कुछ भी नहीं। यहां पर यूनिट अगर U1 हम निकालें, अगर इसकी यूनिट देखें क्या हो जाएगा, किलोग्राम नीचे है तो ऊपर जाएगा M-1, मीटर है, मीटर को क्या लिखते हैं L3, सेकेंड स्क्वायर है, T को ऊपर ले जाओगे T माइनस, आया ना समझ में। इसमें अगर हम U2 देखें तो वही सेम चीज यही होगा, M-2 सॉरी -1 L3 T माइनस U1 आ गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इधर देखो सॉल्व कैसे करते हैं। N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N1 की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, U1 की वैल्यू कितनी है M-1 L3 T-2 इज इक्वल टू, N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड U2 की वैल्यू जो दी जा रही है, ये M1 L1 T1, M2 L2 T2, M2 -1 L2 3 T2 -2। अगर हम M2 की वैल्यू यहां से फाइंड करें तो ये डिवाइड बाय इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये और बचे थे हमारा M1 अपान M2 पावर -1, L1 अपान L2 पावर 3, T1 अपान T2 पावर -, यही तो होगा। फाइनली 6.67 इंटू 10⁻⁻11, M1 की वैल्यू किस में है, किलोग्राम में, किलोग्राम डिवाइड बाई ग्राम तो -1, L1 किस में है, मीटर में देख लो, और वो सेंटीमीटर में, पावर 3, T1 हमारा सेकेंड है, डिवाइड बाई सेकेंड पावर माइनस, ये नहीं चेंज होगा, कितना आया 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम पावर -1, 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर पावर 3। अभी तो हमारा 1 पावर -2 ही हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैसे, ग्राम से ग्राम कैसे आया, कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 10 घात 3 पावर -1 10⁻⁻3, और ये हो गया 10⁻6, 6 में 3 गया 3, इसे आप लगा लोगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, देखो 11 3
14 हो जाएगा ना, 11 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14, 14 में 6 घटा दो कितना बचेगा 8 माइनस 8, ये मीन्स आप यहां पर कर सकते हो कि सीजीएस पद्धति में जो जी की वैल्यू होगी वो कितना होगा 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, वैल्यू क्या रखोगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। नोट करो, क्या सबको यहां तक समझ में आया? नोट करिए, क्लियर होता है? चलो नोट करिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट। समझ में आया? जल्दी नोट करिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के। जल्द ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करने वाले हैं। और आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपका जो क्लास होने वाली है वो 1.5 से 2 घंटे की क्लास कर दी जाएगी। मीन्स आपको मेहनत करके पढ़ना होगा। एक क्लास आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास मिलेगी, जिससे आपका जो सिलेबस है बहुत जल्द कवर किया जा सके, जिससे आप भी CU/CET में अच्छे मार्क्स ला सके। सो यहाँ पर नोट डाउन करिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।